हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी जीके आईक्यू में। तो दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री को लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का सीरीज चला रहे हैं। इस अब तक हम लोग यूरोपियों के आगमन से 1857 की क्रांति तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरमपंथी एवं उदारवादी चरण, जिसका 1885 से 1905 का चरण माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है उदारवादी चरण। तो इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। 1805 से 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ही हुआ था। इसके स्थापना संस्थापक थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे व्योमचंद बनर्जी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों संवैधानिक आंदोलन। उदारवादियों नेताओं का संवैधानिक आंदोलन का उद्देश्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये दोस्तों हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं, मुंबई शहर में हुई थी। तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में मुंबई शहर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान बृहद व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 ईस्वी में पारित हुआ था, उस समय किस वसराय का काल था? तो उस समय लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। और दोस्तों इसी के समय ही बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, इसी के द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने ही भारतीय सिविल सेवा को पास किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन ऑक्टेवियन। इन्हें ही शॉर्टकट में एओ ह्यूम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये इन्हीं को ही कहा जाता है, एओ ऑक्टेवियन ह्यूम को ही कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं एओ ह्यूम। राइट आंसर एओ ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद में के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही थे जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में निर्वाचित किए गए थे। कब दोस्तों निर्वाचित किए गए थे? तो ये निर्वाचित किए गए थे 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में निर्वाचित किए गए थे, पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, मतलब दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करना है, सत्य को चुनना है। कथन ए में है
3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सही है, 3 बार कब चुने गए थे? तो फर्स्ट चुने गए थे 1886 ईस्वी में, सेकेंड बार चुने गए थे 1893 ईस्वी में, और थर्ड बार चुने गए थे 1906 ईस्वी में। तो ये फर्स्ट कथन सही है, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कथन 2 है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। बिल्कुल, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं की पुस्तक है, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कथन 3 है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। नहीं, कथन 3 गलत हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था। तो 1 और 2 सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में पुणे से मुंबई स्थानांतरित हो गया था, क्यों हुआ था? ये पहले जो भारतीय राष्ट्रीय प्रथम अधिवेशन जब हुआ था, प्रथम अधिवेशन का स्थान जो चुना गया था पुणे चुना गया था, लेकिन आखिरी अंत वर्ष में मुंबई स्थानांतरित क्यों किया गया था? तो ये पुणे में हैजा प्लेग फैलने के कारण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन पुणे से मुंबई बदले गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1885 ईस्वी में जो पुणे में पहले निर्धारित किया गया था अधिवेशन करने का, तो ये एक एन वहाँ पे हैजा यानी प्लेग फैलने से वहाँ पे पूरा जो था ना पुणे में, पूरा आखिरी वक्त में 1885 ईस्वी में पूरा प्लेग फैला था, वहाँ से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी, इसलिए वहाँ स्थानांतरित किया गया था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ही पुस्तक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्थ में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन से दृष्टिकोण थे 19वीं सदी में? तो ये प्रथम है, ए में क्वेश्चन ऑप्शन 1 में दिया है, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिकीकरण था, सही है। बी में है, पाश्चात्य विचार का एवं शिक्षा था, ये भी था, सही है। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण, ये भी था। तो उपयुक्त सही सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे, निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं था? नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन से तत्कालीन कारण नहीं थे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे। तो 1 में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये शामिल था। 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, नहीं, इससे कोई तत्कालीन कारण नहीं था, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कौन सा गलत नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उस समय 1880 में कौन गवर्नर जनरल थे भारत के वायसराय? तो उस समय थे लॉर्ड लिटन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा ही 19वीं सदी में 1980 ईस्वी में भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड लिटन को द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके द्वारा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, यह कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1878 ईस्वी को। 1878 ईस्वी को ही लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय सिविल परीक्षा थी, उसके वायु पहले थे 21 वर्ष, लेकिन उसको घटा कर दिया था 19 वर्ष। ये कब किया गया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
एल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो एल्बर्ट विल विवाद दोस्तों ये उभरा था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा कार्यकाल में ही एल्बर्ट विल विवाद उभरा था। ये क्वेश्चन VVVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की, मतलब ये ऑप्शन है इसमें कौन कौन शामिल थे जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो गणेश अगरकर के द्वारा कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। बाल गंगाधर तिलक भी नहीं चुने गए थे और फिरोज सत्तू मेहता भी नहीं चुने गए थे। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है, ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी नेता थे, गरमपंथी दल से जुड़े हुए थे, उग्रवादी नेता थे। कौन कौन उग्रवादी नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय, ये थे गरमदलीय नेता। और नरमदलीय ये सब थे गोखले, नौरोजी एवं MG रनाडे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी में नहीं था? तो नरमपंथी में हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नेता नहीं थे, ये गरम दल से चुने थे, गरमपंथी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। 3 नेता थे गरम दलीय, बाल गंगाधर तिलक एवं पाल, बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये गरम दलीय नेता थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। कौन थे एवं ह्यूम? तो एक असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे एवं गरमपंथी जो नेता थे वह ग्रामीण क्षेत्र से थे। जो जिसमें खून का उबाल होता है वो ग्रामीण से ही होता है, जो नरम होता है वो शहर से होता है। तो नरमदलीय नेता उस शहर से थे एवं गरमदलीय नेता ग्राम से थे। अच्छा अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उनके संगठन और आधारभूत क्रमवार सजाइए। मतलब में संगठन का नाम दिया गया है, ये इसमें क्रमबद्ध सजाना है कि किस संगठन का सबसे पहले स्थापना हुआ था। किस संगठन का सबसे पहले स्थापना हुआ था? तो सबसे पहले मुंबई एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, उसके बाद इंडियन लिंक का स्थापना हुआ था और उसके इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। देखिए सबसे फर्स्ट हुआ था मुंबई एसोसिएशन, दूसरा में हुआ था इंडियन एसोसिएशन, तीसरा में हुआ था इंडियन लीग एवं चौथा का हुआ था मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे। किनके द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में का चुनाव लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं थे? तो स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहली अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब व्योमचंद बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो 1885 ईस्वी में कांग्रेस के स्थापना के समय ही प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो पहला लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदारों के कल्याण के लिए ही किया गया था। कब किया गया था? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ किए थे? तो दादा भाई नौरोजी, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दूसरा का है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो इसमें किया गया था 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। अब इसमें पूछ रहा है कि इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था लंदन में। राइट आंसर हो गया लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1870 ईस्वी में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? तो सार्वजनिक सभा की स्थापना किए गए थे, ये थे महादेव गोविंद रानाडे। और पूना महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो ये महादेव गोविंद रानाडे भी महाराष्ट्र से ही थे। तो राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसमें बताना है कि कौन कौन कथन सत्य है। कथन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बिल्कुल गलत है कथन, क्योंकि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हम लोग पढ़े हैं। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। अगला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। यस, बिल्कुल किया गया था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कथन 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। जी, ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार 2 और 3 सही है, 1 गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किए था? तो कौन था वो संघ था जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचना प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किए थे? तो ये किस एसोसिएशन के द्वारा किया गया था? तो दी ढक्कन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था मांग। दी ढक्कन एसोसिएशन के द्वारा यह मांग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दी ढक्कन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो
तो इंडियन सर्विस लीग से बर्खास्त किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सेवा में चुने गए थे, और ये पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें बर्खास्त किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी से सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए। फर्स्ट क्या पूछा है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में। किसके लिए, किसके उत्थान के लिए किया गया था? तो जमींदारों के उत्थान के लिए किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे, किसके द्वारा किया गया था? तो ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया गया था कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वारकानाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है संस्था और सूची 2 में दिया है इसका स्थापना वर्ष। तो ए में है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था। ए का 1 हो जाएगा। बी में है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ था। बी का 2 हो जाएगा। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था, एवं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ये सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है, ए में दिया है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। बी में है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला सी में है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था, एवं कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। मद्रास महाजन की सभा स्थापना 1884, मुंबई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना 1885, एवं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुट ए में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। कब किए गए थे? तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, कांग्रेस से पहले। फिर ये कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था तो ये इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए नियम सुधारने और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र को बढ़ाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने आंदोलन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब गठित किया गया था? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस गठित किया गया था 1883 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। राइट आंसर 1883 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या, एक नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस ईस्वी में हुआ था? तो ये विलय हुआ था 1886 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है,
कांग्रेस के उद्यम संबंधित मत एवं सूची 2 में दिया है प्रतिपादक। ए में है रहस्यमय उद्गम। रहस्यमय उद्गम कब हुआ था? तो रहस्यमय उद्गम हुआ था पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा रहस्यमय उद्गम का यदि प्रतिपादक किया गया था। तो ए का वो ए हो जाएगा। दूसरा बी में है थियोसोफिकल की योजना। तो थियोसोफिकल की योजना एनिवेशन के द्वारा किया गया था। सी में है डॉफ्रिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा था। और सुरक्षा कपाट सेफ्टी वेल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए कुट में सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। ये भी सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है हिस्ट्री, मतलब सूची 1 में दिया है पुस्तक एवं उसके लेखक कौन लेखक किस पुस्तक से संबंधित थे, किस लेखक किस पुस्तक से संबंधित थे। तो ए में है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा ही लिखा गया था हिस्ट्री ऑफ नेशनल कांग्रेस। तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। बी में है हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसके एनिवेशन के द्वारा लिखा गया था। सी में है इंडियन टुडे। इंडियन टुडे की पुस्तक आर.पी. दत्त के द्वारा इंडियन टुडे लिखा गया था। तो इस प्रकार सी का 3 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। 1857 की क्रांति के लिखा गया था, ये एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार आपका सही में है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी हर एग्जाम में पूछता है। तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में भाग लिए थे। राइट आंसर 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 2 बार की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 2 बार वेडरबर्न के द्वारा किया गया था, वेडरबर्न के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे तरह देश को नष्ट कर रहा है। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उस जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी। तो ये उड़ाया था लॉर्ड डॉफरिन ने। लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोह संस्था है और इसके नेता संदिग्ध एवं चरित्र के लोग हैं। तो ये भी कहा गया था एल्गिन द्वितीय के द्वारा। ये कथन याद रखिएगा दोस्तों। ये पहला कथन ये कहा गया था कि जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग है, ये डफरिन के द्वारा कहा गया था। और ये कहा था एल्गिन तृतीय के द्वारा कहा गया था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, ये एल्गिन के द्वारा कहा गया था। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कि मेरी यही इच्छा है कि मैं कांग्रेस को होते हुए यही अभिलाषा है कि मैं कांग्रेस को बर्बाद होते हुए भारत से जाने तक देख सकूं। तो ये कथन को आप याद रखिएगा, बहुत कथन इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे। तो कौन कौन पुरुष थे, राज्य था जो कांग्रेस का विरोधी राज्य था। तो पहला नंबर तो सैयद अहमद खान, ये एकदम विरोधी थे कांग्रेस के। दूसरा था बनारस के राजा शिव प्रसाद, ये भी कांग्रेस के विरोधी थे। तीसरा में हैदराबाद के नवाब, ये तो कट्टर कांग्रेस के विरोधी थे। एवं 4 में है दिनसा मानकच्ची पेट्टी, ये भी कांग्रेस के विरोधी थे। तो सभी कांग्रेस के विरोधी थे। राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है
उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। तो उदारवादियों की कार्य पद्धति का साधन था प्रार्थना, याचना एवं विरोध। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आई कर लीजिएगा इसको भी, कि उदारवादियों की कार्य पद्धति का साधन था प्रार्थना, याचना व विरोध था। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने किसने भिखमंगी राजनीति मतलब पॉलिटिकल मेंटिकेंसी की संज्ञा दी थी? तो ये दिए थे, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था उग्रवादियों द्वारा, गरमपंथियों के द्वारा ही कांग्रेस को भिखमंगी राजनीति कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने कब की थी? तो सबसे पहले स्वशासन की मांग ब्रिटिश शासन में सबसे पहले स्वशासन की बात दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था। स्वशासन में स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान ही खींचना उदारवादियों का प्रमुख योगदान था। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था? ये भी कथन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राष्ट्रभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये युक्ति कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही कहा गया था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था? ये भी कथन है कि किसके द्वारा कहा गया था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे क्रियातानी कब्जे में रखा जाएगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था एल्गिन के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियां के बजाय पत्थर मिली? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरका करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही कहा गया था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरका करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। दादा भाई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? तो 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर की गिरफ्तारी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरमदलीय राजनीति की व्यक्ति स्थिति आलोचना एवं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो ये किसकी श्रृंखला है? न्यू लैंड फॉर ओल्ड। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये अरविंद घोष के द्वारा न्यू लैंड फॉर ओल्ड के द्वारा ओल्ड नामक शीर्षक लिखा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की स्थिति आलोचना एवं न्यू लैंड फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों में श्रृंखला में की है? तो ये अरविंद घोष ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है,
मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन को प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त दिया था? तो ये दिए थे दादा भाई नौरोजी का है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये युक्ति है। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का नर्मदलीय उदारवादी चरण का, ये आखिरी क्वेश्चन है लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादी के प्रति संयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये किनके द्वारा कहा गया था? तो लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा कहा गया था। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा ही कहा गया था कि भारतीय सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व केवल करती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे वीडियो आता रहेगा। अब तब तक आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम लोग सीरीज़ चलाएं सबसे पहले आपको आसानी से उपलब्ध हो। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।